प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए थरपारकर से मैं हूं अब्दुल गनी बजीर। नाजरीन, थर का सहरा जो कि इन दिनों बारिशों के बाद सरसब्ज़ व शादाब नज़र आ रहा है, वहां इस ज़िले के अंदर लाखों एकड़ पर जहां ज़रई बारानी ज़मीनें मौजूद हैं, जहां लोग बारिशों के बाद खेती बाड़ी करते हैं, वहां लाखों एकड़ के रकबे पर सरकारी लैंड जिसे मवेशियों के चरागाहों के लिए ब्रिटिश दौर से मुख्तस किया हुआ है, जिसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में गोचर कहा जाता है, जिस पर लोगों ने मुख्तलिफ देहातों के अंदर अपनी ज़मीनों से तजावुज़ात करते हुए सरकारी ज़मीनों पर भी खेती बाड़ी शुरू की, जिससे मवेशी मालकान सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर मिर ख़ास की जानिब से बारिशों के होते ही सरकारी ज़मीनों पर खेती बाड़ी पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया और इन मसाइल के बढ़ने के बाद थरपारकर में सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी खेती बाड़ी की जो ख़बरें हैं वो जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन लिया और डिप्टी कमिश्नर थरपारकर के अहकामात पर गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर 18 जो मुकदमात हैं वो मुख्तलिफ़ तहसीलों की पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पर उन लोगों के ख़िलाफ़, उन अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं जो कि सरकारी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हुए पाए गए। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे मवेशी मालकान से और उसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर थरपारकर से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दर्ज करवाए गए मुकदमात के बाद जो मवेशियों के चरागाहों के लिए ज़मीन है वो कितनी ज़मीन जो आज़ाद हो चुकी है और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन मवेशी मालकान के साथ जो दूर दराज के जो चरागाह हैं वहाँ पर मवेशी चरा के इस वक्त वापस आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। मसला ये है, चरागाह मवेशी का वो सारा बंद कर दिया है। सिर्फ गरीबों ने ये नहीं निकला है, ये जो बड़ा है या गांव का बडेरा है उसने ये सारा 50 एकड़ है, वहाँ से वो 100 एकड़ आबाद कर रहे हैं। किस तरह से इनको बचाया जा सकता है? आप वो डीसी साहब ने बिल्कुल अच्छा किया है, वो एफआर कुछ बंदूक के दर्ज की है, मगर ये ट्रैक्टर ले आए, वही जो माल का चरागाह है या वही आबाद है उसको मुकम्मल ख़त्म जिस वक्त में नहीं हुई तो ये आगे भी 100 एकड़ से वो 150 एकड़ आबाद कर सकते हैं। गौचर ज़मीन बहुत थी, अभी सारे बंद पड़े हैं। एक आदमी ने पोख लिया है और है वो माल चरना ही नहीं देते हैं। अच्छा, कौन ये ज़मीनें आबाद कर रहा है? साईं आबाद तो ये जिसका बनी है वो करता है, दूसरा तो कोई सारा साथ में पड़ा है वो माल नहीं चरने देता है। सलामकोट से 3 किलोमीटर होता है रणतलाई की से, उधर चारने दे, इधर तो चारने कहीं नहीं। एक मड़ा ये सारा ख़राब कर लिया, एक गंद उछल लिया और गाय भी नहीं है, गाय है तो आदमी चारना नहीं देते हैं। सामिया को यही अर्ज़ करता हूँ कि हमारे गांव गोट बतगरी है, दे उकराड़ो है, वहाँ से जो ही माल मवेशी के गस बंद करते हैं, असल उस पर 144 अभी जो नाफज है हमारे ज़िले पर, उस पर अमल किया जाए और हमारे माल के चरागाह और गस वगैरह जो है वही हमारे को आज़ाद कर है। तो रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है उसको ऑनलाइन बनाया जाए और उसको जो है वो पब्लिक तक रिकॉर्ड पहुंचता ही नहीं है। कितने लोग हैं, मैं देखता रहता हूं और मैं ख़ुद भी जब ऑफिस का चक्कर लगाता हूं, लोगों से मिलता हूं तो लोग यही बोलते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये मुख्तियारकार और तपेदार के पास चक्कर लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाएँ या सेटलमेंट एंड सर्वे ऑफिस हैदराबाद जाएँ। वहाँ पर लोग जाते हैं तब वो बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड तो ज़िला के और तालुका का रिकॉर्ड है, तो लोग इसके बीच में चक्कर काटते रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर थरपारकर की ऑफ़िस में और डिप्टी कमिश्नर से जानेंगे कि जो गोचर लैंड के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आती हैं तो ग्रास रूट लेवल से डिस्ट्रिक्ट तक इनको किस तरह से निपटाया जाता है। ये बताइएगा कि थरपारकर में जो गोचर लैंड का इशू है या इसकी शिकायत भी सामने आई तो आपने किस तरह से इस पर एक्शन लिया है और क्या पेशरफ्त हो पाई है? अब्दुल गनी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इस बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे आए। बेसिकली पहले मैं आपको बताऊँ गोचर लैंड की क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। गोचर लैंड बेसिकली ग्रेजिंग लैंड्स है। ये स्टेट की तरफ से सिंस फ्रॉम ब्रिटिश राजा में यहाँ पर था तब से वेल डिमार्केटेड गोचर लैंड्स हैं कि हमारे पास देखिए, अगर आप आज की स्टेटिक्स देखते हैं
टोटल पॉपुलेशन 1.8 मिलियन की थरपारकर में, तो उसके वर्सेस अगर आप देखते हैं लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन 8 मिलियन की है। तो 8 मिलियन के लिए अंग्रेज़ के दौर से लेकर आज तक जो है तो लाइव स्टॉक को यहाँ पर लुक आफ्टर किया गया है स्टेट की तरफ से। अगर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन देखते हैं, दिस इज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द प्रोविंस। इस वक्त कितने मुकदमा दर्ज हो पाए हैं और कौन कौन सी तहसीलों? हमने दर्जनों मुकदमा दर्ज किए हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो फिगर है अराउंड कोई 17-18 एफआईआर्स की है, वो रिक्लेम भी कर ली गई है लैंड और लोगों को उस पर पनिश किया गया है। अच्छा, जो मुख्तियारकार या तहसीलदार जो हैं वो जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों की कुछ शिकायत ऐसी आती हैं कि कार्रवाई में तफरीक होती है, तो इसकी कार्रवाई में तफरीक ऐसी हवाले से कोई एक्शन लिया जा रहा है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? हाँ, लोगों की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी में लोगों के, आप इस सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं, लोगों की आती है वहाँ पर, इसको हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देख लेंगे जो मुकदमा दर्ज हुए हैं वो लोग स्टेट लैंड पे थे और गौचर लैंड पे थे, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ रहते हैं तो उनको भी हम विल टेक केयर ऑफ देम, उनको भी इंशाल्लाह बुक करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं इन मुकदमात के बाद या जो लोग गौचर लैंड को आबाद कर रहे हैं कि उसका रेशो कम होता दिखाई दे रहा है, सर्वे क्या बता रही है? बिल्कुल, उससे पहले मैं आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लूँ कि तफरीक ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई तफरीक नहीं, इवन हैंडेड पॉलिसी है, सबको इक्वल करके रखा गया है और सब तालुकों में है। हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अराउंड 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो सारे पूरे एरियाज़ में, पूरे पुलिस स्टेशन पे, पूरे तहसीलों में एफआईआर दर्ज हुए। अगर आगे लोगों की ज़मीनें आबाद हो गई और उन पर कुछ शिकायत बाकी रही, दरख्वास्तें रही, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मेरे अफसर्स भी इस पर बैठे हुए हैं, मैं भी खुद इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। अगर कहीं से भी कोई दरख्वास्त आती है, मैं पर्सनली इसको मार्क करके अफसर्स को मार्क कर लेता हूँ, इंक्वायरी कंडक्ट कराता हूँ, अगर उसमें होता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। बाकी जो आपने कहा इसका मैसेज किया जाएगा, बड़ा इफेक्टिव मैसेज गया है। अगले रोज़ आपने देखा होगा कि मतलब कि जो शिकायत आना जो है ज़ीरो हो गई है इधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आ नहीं रही। अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो इस आपकी मीडिया की तवज्जो से मैं लोगों को इनकरेज करूँगा, हमारे पास हैं, अपनी कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर कराएं और इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ एफआईआर जो है, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ, इंशाल्लाह क्रिमिनल्स जो है उनके खिलाफ जो है एफआईआर ज़रूर लॉन्च की जाएगी। नवाबशाह से मैं हूँ मोहम्मद अनवर शेख। घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसके मिस्ताक यहाँ पर चचाजाद भाइयों ने अपने ही चचाजाद भाइयों को ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े और पानी की वजह से जो है उन्होंने गोलियों की बौछार से इन्हें कत्ल कर दिया। ये वो मुकाम है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ 6 अफराद जिनका ताल्लुक़ भंगवार बिरादरी से था, नौजवान थे, उनमें से 3 जो है उनकी शादियां थी, 3 सगे भाई थे जिनमें 2 की शादियां हुई थी और दीगर जो है वो कज़न जो है वो भी उनकी उम्रें जो है वो 20 से 22-24 साल के दरमियान थी। ये कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है घात लगाए, उन्हीं के अपने चचाजाद भाइयों ने उन्हें गोलियों की बौछार से कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में आपको बताएं कि इसका पस मंज़र ये है कि 2010 में इन्हीं के दरमियान इसी ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर तनाज़ा हुआ जिसमें 3 कत्ल हुए और उसमें से इस वक्त 6 अफराद जो है वो जेल में थे, जिनमें 1 फौत हुआ और 1 जो है वो बरी हुआ। और इस सिलसिले में ये लोग जो है एक और केस में कोर्ट में जा रहे थे कि यहाँ पर जो है वो घात लगाए हुए उनके अपने सगे कज़न थे जिन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। ये कैमरामैन हमारे आमिर शेख अगर दिखा सकें कि यहाँ पर इस वक्त ये वो मुकाम है जहाँ पर इनकी लाशें बिखरी हुई थी। एक तरफ जो है खेत है, दूसरी तरफ भी खेत है और सड़क पे भी इन्हें मारा गया। और उसके अलावा ये कि ये लोग जो है वो इनमें से एक भागकर खेतों में गया तो उसका पीछा करके उसे भी वहाँ कत्ल कर दिया गया। ये अंधोनाक वाक़या पेश आया। और इस सिलसिले में आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस वक्त तक तकरीबन 22 अफराद को हिरासत में लिया है। और इस सिलसिले में एसएसपी का ये कहना है कि मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि जो हमलावर थे उनके पास असला। इस सिलसिले में पुलिस ने वहाँ रेड किया और उनके घरों को मिसमार किया। इस वक्त वो लोग कुछ फरार हैं, कुछ पकड़े गए, लेकिन अलमिया ये है कि ये 6 कत्ल जो हुए इनके जो ये नौजवान थे और इनके पीछे जो है वो सिर्फ 2 बच्चे हैं
जो ताज़ियत वसूल कर रहे हैं। और इस सिलसिले में है कि बाकी सब ख़वातीन हैं, ये ज़मीन का टुकड़ा भी यहीं पड़ा है, ये सारे मामलात यही हैं, लेकिन वो लोग इस वक्त जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके हैं। और ये सिलसिला जो है वो पहले से जारी था, अब भी जारी है, लेकिन इस सिलसिले में पूरा इलाका जो है वो सोगवार है। और जिस तरह से ये कत्ल हुआ, ये अफसोसनाक बात हुई है। आपको ये बताऊं कि इस जगह पर ये कैमरा मैन हमें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो बहुत कम आमदोरफ्त रहती थी, और इस सिलसिले में उन्होंने इस जगह को जो चॉइस किया और ये वारदात की। और इस सिलसिले में यह है कि इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि भरपूर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जो मकतूलीन थे उनकी वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और इस सिलसिले में पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसके जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। 17 तारीख को बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ शहीद बेनज़ीराबाद में, जिसमें 6 मर्डर हो गए अपने बंगवार बिरादरी के। उसमें जो पहले माजी में जो हुआ था इशू, इनका 2010 से चला आ रहा था, उसमें 3 मर्डर हुए थे, जिसमें पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की थी। उसमें 6 बंदे गिरफ्तार किए थे, पुलिस ने उनको चालान किया, अच्छा केस बनाया, और 6 के 6 जो थे उनको उम्र कैद की सज़ा थी। उसमें एक बंदा जेल में एक्सपायर हो गया था, एक बंदा तो कुछ देर पहले रिहा हो गया है, तो 4 बंदे अभी भी जेल में वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। उसी पे इनका था, तब ये बच्चे छोटे थे, और ये इस किस्म की पहले कोई थ्रेट अलर्ट नहीं थी, ना ही कोई फरियादी में से जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी या कोई था। ये आपस में कज़न से करीब रिश्तेदार हैं, साथ में सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है और इकट्ठे उनके मकान आते हैं। तो ऐसी किस्म की कोई नहीं थी, ना ही था, बल्कि इनको उनमें पहले केस में जैसे 6 बंदे चालान हुए थे, तो ऐसी कोई इनका तनाज़ा वगैरह का कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं थी, ना ही किसी ने कंप्लेन की थी। जैसे ही ये वक़्वा हुआ, पुलिस ने फिल फोर रिस्पॉन्ड किया, और पुलिस 15 मिनट के अंदर उधर पहुंची, और ये वाक़या तकरीबन इधर से 5-6 किलोमीटर उनके घर की तरफ था। फिर ये हुआ था कि 2024 में जो अपना इस्माइल वाली पार्टी थी, जिन्होंने ये हमला करके इनको मारा है, उन्होंने कोई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी कि उनका बंदा जो था कोई ज़ख्मी किया है, जिसमें कोर्ट के हुक्म पे वो FIR दाखिल हुई थी 2024 में। जो भी केस जो कोर्ट में चल रहा था, ये उसकी हियरिंग पे आ रहे थे, और जिसके दौरान उनको एम्बुश करके पीछे से आकर उन्होंने अपने कज़न्स जो थे उन्होंने उन पर हमला करके उनको मार डाला। और पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की, फिल फोर जगह पे पहुंचकर सारे इलाके को सील किया, और इनके मुख्तलिफ ठिकानों पे अपना रेड्स किए, और काफ़ी जगहों पे इनके जो बंदे थे जिन्होंने इनको शेल्टर दिया था, फैसिलिटेट किया था, सारा टेक्निकली और दूसरे तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें 2 टीमें हमने तश्कील दी हैं जो अपना काम दिन रात जारी रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ रेड्स पे तकरीबन 17 के करीब हमने रेड्स किए हैं। इसमें अब तक हमने जो बंदे उठाए हैं वो 21 बंदे उठाए हैं, जिनसे इंट्रोगेशन चल रही है। उसमें एक मरकज़ी मुलज़म जिसने वेपन के साथ फायरिंग की वो भी गिरफ्तार है, जिसका नाम आज़म है, और इसको SP इन्वेस्टिगेशन साहब पर्सनल देख रहे हैं, मैं भी इसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। 2 टीमें हमारी हर जगह पे अपना रेडी कर रहे हैं, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी मुलज़मों को भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्त में लाएंगे। इनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया है, जिस गाड़ी में ये चले गए थे वो गाड़ी भी हाथ की है, बाइक भी हाथ की है, वेपन भी रिकवर किया है, और इंशाल्लाह ताला इसमें इनको कैफ़िर किरदार तक इनको हम हर सूरत सज़ा दिलवाएंगे, एक मिसाली केस बनवाएंगे ताकि कोई फिर इस किस्म की जुर्रत ना करे।